स्टूडेंट्स, आज अपन शुरुआत करते हैं अपनी 8.1 के अंदर क्वेश्चन नंबर 6 से। इसमें दे दिया दो खंभों के शीर्ष जिनकी ऊंचाई दे रखी है। तो खंभे होंगे वो जमीन पे होंगे। ये दो खंभे हैं जिसमें एक की तो है 20 मीटर और एक की है 14 मीटर। एक तार से जुड़े हुए इनके शीर्ष इस प्रकार से एक तार से जुड़े हैं। यदि तार क्षैतिज रेखा ये हो गई, इस क्षैतिज रेखा के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है तो कहता है तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो ये इसके साथ 30 डिग्री का कोण बना लिया। अब देखिए ये इतनी भी क्या हो गई, 14 हो गई। तो ये इतनी कितनी बचेगी, 6। अपन को ज्ञात करना है तार की लंबाई यानी कर्ण। तो अपना क्या हो जाएगा, साइन 30 बराबर लंब का मान क्या हो गया 6, कर्ण का मान के। साइन 30 का मान 1/2 बराबर 6 के का मान कितना आ जाएगा 12 मीटर। ये हो जाएगा अपना क्वेश्चन नंबर 6। 7 नंबर देखिए। 7 नंबर में दे दिया यदि किसी मीनार के आधार से ए तथा बी दूरी पर उसी सरल रेखा पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण 30 डिग्री 60 डिग्री हो तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। तो अब देखिए अपन 7 नंबर करते हैं। यदि किसी मीनार के आधार से ए तथा बी दूरी पर, ये मीनार है, इसमें दे दिया कि मीनार से ए तथा बी दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण ए से 30 डिग्री है। तो 30 छोटा है, क्या होगा, दूर होगा। तो यही बात आपको ध्यान में रखनी है। क्वेश्चन में भी दी हुई है, मैंने लिखी नहीं थी। ए बड़ी है बी से, तो ये ए हो गई। दूसरा बिंदु यहां पे ले लिया, ये बी हो गई। इसके साथ और इसके साथ जो कोण बना रही है वो ये तो बनाएगी 30 का, ये बनाएगी 60 का। तो बोल रहा है कि एच ज्ञात करनी है। तो चित्र 1 लेंगे और चित्र 2 लेंगे। चित्र 1 से tan 60 बराबर एच और अपॉन बी। tan 60 का मान √3 बराबर एच अपॉन बी। बी का मान आ जाएगा क्या, ये h का मान आ जाएगा √3 b। तो बोल रहा है दूसरा कि दूसरा चित्र लेंगे अपन। दूसरे चित्र से देखिए क्या हो जाएगा। दूसरे चित्र के अंदर कि tan 30 बराबर h अपॉन ए, क्या आ जाएगा h अपॉन ए। तो ये होगा 1/√3 बराबर h अपॉन ए। तो h का मान क्या आ जाएगा, a/√3। क्या आ गया h का मान, a/√3। समीकरण 1 ये थी, समीकरण 2 ये थी। अपन 1 को और 2 को गुणा कर देते हैं। ये हो जाएगा h², ये हो जाएगा √3 भी गुणा a/√3। √3 से √3 गया, h² बराबर ab, h बराबर आ जाएगा √1। ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 7। अब देखिए आगे के क्वेश्चन है, मैं वो बोल के आपको लिखवा देता हूं। एक बार क्वेश्चन को बोल देता हूं। आप अगर आपके पास किताब नहीं है किसी के पास, तो क्वेश्चन को आप लिख लेना, उसके बाद में आप क्वेश्चन को समझना, क्योंकि मैं बोर्ड पे क्वेश्चन लिखूंगा तो अपना ज्यादा टाइम वेस्ट होगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 लिख लीजिए। 25 मीटर ऊंचे एक स्तंभ के शीर्ष से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण तथा मीनार के पाद का अवनमन कोण समान हो तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन आप लिख लेना, मैं इसको हल कर देता हूं।
तो इसमें अपन को दे दिया 25 मीटर ऊंचे एक स्तंभ के शीर्ष से। तो 25 मीटर ऊंचा अपन ने एक स्तंभ बना लिया, जिसके शीर्ष से एक मीनार क्या होगी, इससे ऊंची होगी। इसके शीर्ष से इस मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण मीनार के पाद का अवनमन कोण समान हो तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यानी ये अपनी क्षैतिज रेखा हो गई। ये बोल रहा है कि ये कोण थीटा है, तो ये कोण भी कितना है, थीटा। तो ये अपना कितना आ जाएगा, थीटा। तो बोल रहा है अपन को मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, क्या, h। तो ये इतनी तो क्या हो जाएगी 25, ये मैंने मान ली x। तो h बराबर क्या हो जाएगी 25 प्लस से x। ये आधार A था तो ये भी आधार A होगा, चित्र 1 और चित्र 2। अपन लिखेंगे चित्र 1 से यह आ जाएगा tan थीटा बराबर 25/a। चित्र 2 से tan थीटा बराबर x/h। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दोनों मान थीटा के बराबर है। तो 25 x नहीं है, x/a आएगा। तो 25/a बराबर x/a। तो अब देखिए अपन इसको करेंगे तो a से a कट जाएगा, x का मान क्या आ जाएगा 25 आ गया। ये 25 अपन यहाँ पे रखेंगे तो h बराबर 25 प्लस 25 क्या आ जाएगी 50 मीटर आ जाएगी। ये हो गया अपना 8 नंबर। अब देखिए मैं 9 नंबर बोलता हूं, लिख लेना। एक ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई, एक ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई इसकी छाया की लंबाई का अनुपात 1/√3 है। तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करना है। ये बोल रहा है 9 नंबर में कि एक छड़ है और ये छड़ की छाया है। अपन को कोण थीटा का मान ज्ञात करना है जब लंब और आधार का अनुपात 1/√3 है। यानी लंब बटा आधार बराबर 1/√3। तो मैं इसको लिख सकता हूं tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, tan थीटा लंब बटा आधार का दे दिया 1/√3। तो tan में 1/√3 मान कहां पे होता है, tan 30 पे tan से tan कट गया, थीटा मान क्या आ गया 30 डिग्री। ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 9। अब देखिए 10 नंबर बोल रहा हूं, लिख लेना। दस नंबर में दे दिया एक पहाड़ी का ढलान क्षैतिज से 60 डिग्री का कोण बनाता है। एक पहाड़ी का ढलान क्षैतिज से 60 डिग्री का कोण बनाता है। यदि शिखर तक पहुंचने में 500 मीटर चलना पड़ता है, यदि शिखर तक पहुंचने में 500 मीटर चलना पड़ता है तो पहाड़ी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये बोल रहा है कि ये पहाड़ी है, धरती पे होगी। इस पहाड़ी को यहां से जो कोण बनता है ढलान, ये 60 डिग्री का कोण बनाता है और शिखर तक पहुंचने में इसको 500 मीटर चलना पड़ता है। यहां से ही तो चलेगा इस पहाड़ी के शिखर तक पहुंचने के लिए ऐसे। तो पहाड़ी की ऊंचाई ज्ञात करवा रहा है h। तो अपन लिख लेंगे tan 60 बराबर, सॉरी tan नहीं आएगा, लंब और कर्ण है तो sin 60 बराबर क्या आएगा h/500 मीटर। tan 60 का मान √3/2 बराबर h/500 मीटर। तो h क्या आ जाएगी 500 मीटर गुणा √3/2, 2 से गए तो 250। तो h का मान 250 √3 मीटर। ये आ गया अपना क्वेश्चन नंबर 10। अब देखिए 11 नंबर क्वेश्चन। एक मीनार क्षैतिज समतल पर ऊर्ध्वाधर खड़ी है। एक मीनार क्षैतिज समतल पर ऊर्ध्वाधर खड़ी है। यदि सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री हो, यदि सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री हो तो मीनार की छाया की लंबाई 45 मीटर हो, और मीनार की छाया की लंबाई 45 मीटर हो तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए क्या बोल रहा है कि एक मीनार क्षैतिज समतल पर ऊर्ध्वाधर खड़ी है, कि मीनार है धरती पे खड़ी है, सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। सूर्य का उन्नयन कोण यानी यहां से कोण कितना बन रहा है 30 डिग्री। तो मीनार की छाया की लंबाई ज्ञात कीजिए। छाया की लंबाई
दे दी अपन को 45 मीटर। तो कह रहा है मीनार की ऊंचाई क्या ज्ञात करनी है। ऐसे तो क्या आ जाएगा, tan 30 बराबर h बटा 45 मीटर। tan 30 का मान 1/√3 बराबर h बटा 45 मीटर। तो h बराबर आ जाएगा 45/√3। √3 से ऊपर नीचे प्रमेयकरण कर देंगे तो आ जाएगा 15√3 मीटर। ये आ जाएगा अपना क्वेश्चन नंबर 11। अब देखिए 12 नंबर लिखना। बारह नंबर में दे दिया, आंधी के कारण एक वृक्ष का ऊपरी भाग टूटकर, आंधी के कारण एक वृक्ष का ऊपरी भाग टूटकर क्षैतिज तल पर 60 का कोण बनाता है। क्षैतिज तल पर 60 डिग्री का कोण बनाता है। वृक्ष का शिखर क्षैतिज तल पर वृक्ष की जड़ से 10 मीटर की दूरी पर मिलता है। टूटने से पहले वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो ये बोल रहा है कि ये एक वृक्ष था, ये खड़ा था धरती पे, जैसे मैं यहीं पे मान लेता हूं, यहां से वृक्ष टूट गया और टूट के ये वाला भाग इस प्रकार से धरती को छूने लगा, तो ये इसकी छाया हो गई। और अपन को बोल रहा है कि 60 डिग्री का कोण बनाता है और जड़ से 10 मीटर की दूरी पर मिलता है, ये 10 मीटर की दूरी। तो अपन को बोल रहा है कि वृक्ष की ऊंचाई, तो ऊंचाई क्या होगी, लंब और कर्ण दोनों होंगे। वृक्ष की ऊंचाई लंब प्लस कर्ण ही तो होंगी। तो सबसे पहले मैं ले लेता हूं tan 60, तो लंब बटा आधार, तो tan 60 बराबर लंब बटा 10, tan 60 का मान √3 बराबर लंब बटा 10, लंब का मान आ जाएगा 10√3 मीटर। फिर देखिए आधार हो गया और कर्ण के साथ ज्ञात करना है, तो cos 60 आधार बटा कर्ण, cos 60 का मान 1/2, आधार का मान 10, कर्ण का मान k का मान आ जाएगा 20 मीटर। तो अपनी ऊंचाई क्या आ जाएगी, अपनी ऊंचाई आ जाएगी 20 मीटर प्लस 10√3 मीटर। तो 20 मीटर का 20 मीटर रख लीजिए। इसमें प्रश्न में अपन को दिया है कि √3 का मान आपको लेके चलना है 1.732, तो 10 गुणा 1.732, तो 20 प्लस यह आ जाएगा 17.32, तो यह आ जाएगा 37.32 मीटर। ये आपका आंसर है। ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 12। अब देखिए अपना क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में दे दिया, किसी अपूर्ण मीनार के आधार से 120 मीटर दूर किसी बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ज्ञात कीजिए कि मीनार को और कितना ऊंचा बनाया जाए कि जिससे उसी स्थान पर उसका उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाए। एक बार दोबारा सुन लेना, किसी अपूर्ण मीनार के आधार से 120 मीटर दूर किसी बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ज्ञात कीजिए कि मीनार को और कितना ऊंचा बनाया जाए कि जिससे उसी स्थान पर उसका उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाए। ये कह रहा है कि ये एक मीनार है जो धरती पे खड़ी है, इसके आधार से 120 मीटर दूरी के एक बिंदु से इसके शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो ये बोल रहा है कि यहां से इसको कितना ऊंचा बनाया जाए कि ये कोण 30 से बढ़ के कितना हो जाए, 60 डिग्री हो जाए। तो ये मैंने मान ली इतनी तो h और ये मैंने मान ली x। अपन को मान चाहिएगा किसका, x का। तो मैं चित्र 1 लेता हूं, तो 1 से देखिए अपन क्या लिख देंगे, tan 30 बराबर h बटा 120, tan 30 का मान 1/√3 बराबर h बटा 120, तो h का मान आ जाएगा 120/√3 मीटर। चित्र 2 से, चित्र 2 में हाइट ये पूरी आएगी क्या,
h प्लस एक्स, तो tan 60 बराबर h प्लस एक्स बटा में 120। tan 60 का मूल रूट 3 बराबर h प्लस एक्स बटा 120। ये गुणा करेंगे 120 रूट 3 बराबर h प्लस एक्स। h का मान रखेंगे इस साइड आके माइनस का, तो माइनस का 120 बटा रूट 3 बराबर x। लघुत्तम आया रूट 3, तो यह आ जाएगा 3 बावन 36 360 माइनस 120 बराबर x। तो आ जाएगा 240 बटा रूट 3। परमेयीकरण कर देंगे रूट 3 से ऊपर नीचे x। 3 तो 8 या 24, यह आ जाएगी 80 रूट 3 मीटर बराबर x। यह आ जाएगा अपना क्वेश्चन नंबर 13। इसको इसने मान रख के गुणा किया हुआ है, तो आप भी कर लीजिए। जैसे 80 को गुणा करना है 1.732 से, तो 0 बाद में लग जाएगा, 0 लग गया। जैसे 8 दूनी 16, 8 या 24 और 1 25, 2 8 7 56 57 58 का 8 असल पाई 5, 8 एकम 8 और 5 13। कितने अक्षर छोड़ के? 3 अक्षर छोड़ के। कितना आ जाएगा? 138.56 मीटर आ जाएगा। ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 14 लिखना शुरू कीजिए। एक मीनार के आधार से 100 मीटर दूरी पर स्थित बिंदु से शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। दोबारा देखिए, एक मीनार के आधार से 100 मीटर दूरी पर स्थित किसी बिंदु से शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो इसमें मीनार के आधार, ये एक मीनार है के आधार से 100 मीटर स्थित दूर किसी बिंदु से शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात है। तो अपना वही tan 30 बराबर h बटा 100, 1 बटा रूट 3 बराबर h बटा 100। तो यह आ जाएगा 100 बटा रूट 3 बराबर h। परमेयीकरण करेंगे तो रूट 3 से ऊपर नीचे गुणा, तो आ जाएगी 100 रूट 3 बटा 3 बराबर h। भाग देंगे 100 में, तो क्या आ जाएगा? 33.3। तो आ जाएगा 33.3 रूट गुणा रूट 3 बराबर h। पूरा आंसर निकाला हुआ है, तो आप भी पूरा आंसर निकाल दीजिए। पूरा ही आंसर निकाला हुआ है, तो देखिए 33.3 को गुणा करेंगे 1.732 से। 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 तिया 9 और 3 तिया 9। 7 तिया 21, 7 तिया 21 22 23, 7 तिया 21 22 23, 3 3 3, 6 9 6 15, 9 1 10, 6 16 और 1 17, 3 3 6 9 6 15 1 16, 3 3 6 1 7, 3 2 5, 57.67 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 57.67। ये किसका मान आ जाएगा? h का। ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 15 लिखना शुरू कीजिए। किसी स्तंभ की चोटी का उन्नयन कोण समतल पर स्थित एक बिंदु से 15 डिग्री है। कितना डिग्री? 15। स्तंभ की ओर 100 मीटर चलने पर उन्नयन कोण 30 हो जाता है। स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, और जहां आपको दे रखा है tan 15 डिग्री का मान 2 माइनस रूट। तो देखिए बोल रहा है कि एक स्तंभ की चोटी का उन्नयन कोण समतल पर स्थित, एक स्तंभ है, इसकी चोटी का उन्नयन कोण एक बिंदु पर है, वो कितने डिग्री है? 15 डिग्री। 100 मीटर चलने पर यहां से, जैसे मैं इसको थोड़ा बड़ा ले लेता हूं, ये 15 डिग्री। यहां से और यहां तक 100 मीटर चल के गया है, तो ये कोण कितना हो जाता है? 30 डिग्री हो जाता है। तो बोल रहा है कि स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए h। ये मैंने मान ली x पूरी हो जाएगी 100 प्लस x।
चित्र 1 चित्र 2। चित्र 1 से tan 30 बराबर h बट्टा x, तो 1 बट्टा √3 बराबर h अपॉन x। अपन को तो h का मान चाहिए, x के बराबर याद कर लेते हैं, तो √3 h। चित्र 2 से tan 15 बराबर h बट्टा पूरा आएगा 100 प्लस x। tan 15 का मान 2 माइनस √3, h का h 100 और इसका मान √3 h। गुणा करेंगे तो 2 माइनस √3 के गुणा में आ जाएगा 100 प्लस √3 h बराबर h। 2 से करेंगे 200 माइनस 2 √3 h माइनस 100 √3 और यह आ जाएगा माइनस का 3 h बराबर में h। तो देखिए ये दोनों ही इस साइड आ जाएंगे, तो ये आ जाएगा 200 माइनस 100 √3 बराबर h प्लस 3h माइनस 2 √3 h। तो देखिए क्या हो जाएगा 200 माइनस 100 √3 बराबर 4h माइनस 2 √3 h। ये आ गया। इसको थोड़ा और सोल्व करते हैं। तो देखिए जैसे 2 कॉमन ले लेते हैं तो यह आ जाएगा 200 माइनस 100, या इस साइड से 100 कॉमन ले लिया तो 2 माइनस √3 बराबर इस साइड से 2h कॉमन ले लिया तो 2 माइनस √3 बचेगा, क्योंकि 2h कॉमन लिया है। तो 2 माइनस √3 से 2 माइनस √3 कट गया, 100 बराबर 2h, h बराबर 100 बटा 2 यानी 50। ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 14। सॉरी क्वेश्चन नंबर था ये 15 नंबर क्वेश्चन था, 15 नंबर हो गया। अब देखिए अपना क्वेश्चन नंबर 16। एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है। एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जबकि सूर्य का 49 कोण 60 से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये एक समतल जमीन है और इस पर क्या है, एक मीनार खड़ी है। उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है इसकी छाया। जैसे पहले तो यहाँ थी और यहाँ से ये अधिक लंबी हो गई कितनी, 40 मीटर। जब सूर्य का 49 कोण 60 से घटकर 30 हो जाता है। ये पहले कोण कितना था 60 डिग्री का, वापिस कोण कितना हो गया 30 डिग्री का। तो मीनार की अपन को क्या ज्ञात करनी है, ऊंचाई। सेम टू सेम क्वेश्चन हो गया, h और ये x। वो चित्र 1 चित्र 2। उसमें ये 15 था, ये 30 था, ये 100 थी, ये x मानी थी, ये h। 1 से tan 60 बराबर h बटा x, तो √3 बराबर h अपॉन x। अपन को तो हाइट चाहिए तो x बराबर में आ जाएगा h बटा √3। चित्र 2 से tan 30 बराबर h बटा पूरी कितनी 40 प्लस x, तो 1 बटा √3 बराबर h 40 प्लस और x का मान h बटा √3, तो ये आ जाएगा 40 प्लस h बटा √3 और ये आ जाएगा इस साइड √3 h। इस साइड लघुत्तम लेंगे तो √3, तो ये आ जाएगा 40 √3 प्लस h, ये √3 h। ये इस साइड आ जाएगा तो 40 √3 प्लस h बराबर आ जाएगा 3h। 40 √3 बराबर 2h और h बराबर आ जाएगा 20 √3 मीटर। ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 16। इन सभी क्वेश्चनों की मैं जो PDF होगी वो भी आपके ग्रुप में डाल दूंगा, लेकिन आप क्वेश्चन को पहले लिखना, उसके बाद में उसका आंसर देखना, तभी आपकी चित्र भी थोड़ा समझ में आ जाएगा। बाकी के क्वेश्चन करेंगे अपन कल।